कई बार हम फुर्सत में बैठे होते हैं तब मोबाइल देखते हैं। उसमें वो जो पुरानी बातें ना बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। हम लोग दुबई घूमने गए थे, फिर स्विट्ज़रलैंड गए थे। सारी तस्वीरें देखते हैं तो वो यादें बहुत अच्छा लगता है। और एक बात ये अच्छी होती है कि परिवार एक साथ जाए घूमने, तब मज़ा आता है। अकेले-अकेले आप जाओगे तो क्या करोगे? उतना मज़ा नहीं आता है, जितना परिवार के साथ आता है। हाय फ्रेंड्स, बधाने जय श्री कृष्णा, सबको जय श्री कृष्णा। मेरी वाइफ अभी अहमदाबाद गई है और अभी एयरपोर्ट पर ही है। और एयरपोर्ट से मुझे फ़ोन आया कि आप दरवाजे बारी सब बंद कर रखना, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स में बंदर आया है। भाई गजब है। आ, इससे पहले तो कभी बंदर आया नहीं था, मगर ठीक है, अब बंदर आया है, देखते हैं। लेकिन हमारी जो विंग है उसमें अभी तक नहीं आया है। हमारे सामने जो ए विंग है वहाँ ये बंदर आया है और कहते हैं कि दो जोड़ा है। अब इस बंदर की बात पर मुझे एक चित्रकार याद आ रहे हैं। चित्रकार का नाम है अमित अंबालाल। वो कहते हैं कि उनकी पेंटिंग में अक्सर बंदर होते हैं। जब वो 75 साल के हुए तो एक बंदर उनको बुके दे रहा है। तो इस तरह से उनकी पेंटिंग में अक्सर बंदर होता है। और उनके एक मित्र है अतुल डोडिया। उन्होंने उनको एक पेंटिंग प्रेजेंट की थी, तो उसमें भी ये था कि बंदर उनसे कहता है कि जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। तो इस तरह से उनकी पेंटिंग में बंदर का प्रेम दिखता है। तो भाई एक बार यूं हुआ कि अमित अंबालाल और उनका मित्र भावनगर घूमने गए और उन्होंने भावनगर में एक वजूभाई बंगारी के पास एक पेंटिंग देखी। तो उन्होंने पूछा कि वजू भाई ये पेंटिंग कितने की है? तो बोले 300 रुपया दे दो। तो भाई अमित भाई ने वो 300 रुपये में पेंटिंग खरीदी। और आप जानते हैं वो पेंटिंग क्या थी? वो पेंटिंग ग्रेट राजा रवि वर्मा की थी, जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो सकता है, मगर उनको एक भंगार वाले के पास से ग्रेट राजा रवि वर्मा की पेंटिंग मिली। तो वो हंसी मजाक में कहते थे कि मेरे मित्र सब मुझसे पूछते हैं कि वो भंगार वाला का नंबर मुझे दो। और दूसरी बात, अमित अंबालाल जी के पास बहुत सारी कृतियां हैं, बहुत सारी पेंटिंग है, पिछवाई है और बहुत कुछ। उनका एक व्लॉग मैंने देखा था, तो उस व्लॉग से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वो सीन रखना तू, मैंने उसमें लिया है। ठीक है, शॉर्ट वाला बस। ना। हाँ, बस। ठीक है। अरे कल हम लोग उधर बैठा था, वो सीजलर की बात कर रहे थे, बहुत सीजलर सीजलर। तो सीजलर खाया है तूने? सिजलर नहीं, वो सीजनिंग ब्राउनी, जो ब्राउनी रहती है अरे सीजनिंग यार, वाली। तू कहाँ दिमाग। सीजलर बोल रहा हूँ, ब्राउनी ब्राउनी नहीं। तो कुछ चाय बाय के साथ खाने वाला बिस्किट बोल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो वो डेजर्ट में रहता है। नहीं नहीं, सीजलर क्या होता है मालूम है? मैंने पहली बार वो फिल्म अमर अकबर एंथनी आई थी ना, तो उसमें वो अमिताभ बच्चन खाता है। अरे वो हॉट डिश रहता है, उसमें कुछ डालता है और फिर धुआं 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 करके आता है, और वो अच्छा। अमिताभ बच्चन खाता। तभी मैंने बचपन में वो देखा था। तो वही मैं पूछता हूँ, तूने खाया है? कभी नहीं मैंने खाया। भी नहीं खाया अभी तक। तो फिर क्या? तो ऑर्डर चले करके। ऑर्डर? अरे पागल है क्या, इधर नहीं आता है वो। तो जहाँ खाने का है तेरे को उधर जाना पड़ेगा। अगर अच्छा। खाने का है तो फिर होटल में जाना पड़ेगा, उधर जाके। और वो वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है, ऐसा नहीं उसको पार्सल नहीं मंगा सकते हैं। अच्छा। सीजलर कभी पार्सल मैं तो कभी नहीं सुना है। ठीक है, फिर वो एडिटिंग खत्म करता फिर जाते हैं अपन सर। चल। ठीक है। हाँ, तो सीजलर खाते हैं। ठीक है तो चलो। पहले उसमें ढूंढना किधर है सीजलर। ठीक है, देखता हूँ। एक है योको करके। योको का सीजलर ही होता है रे। तो योको सीजलर ही है। अच्छा, तो हाँ। यहाँ अपने पास में ही है फिर। हाँ, तो अभी इस टाइम खाएंगे तो कोई बेवकूफ बोलेगा, जल्दी हो जाएगा रे। अच्छा। मतलब 7 7:30 ऐसा, 8 बजे तक खाएंगे तो अच्छा है। ठीक तो है। तू कर दे कितना तेरा ठीक है फिनिश चलो। होता है। ठीक है चलो, वैसे तो फिनिश आप करते हैं। मतलब तूने भी नहीं खाया ना कभी?
मेरे को लगा कि अब साला, वो सिजलिंग तो ऐसा नहीं होवे तूने भी नहीं खाया मैंने भी नहीं खाया तो वहां जाके कुछ उटपटांग करें किसी को देखेंगे वहां पहले जल्दी घाई मत करना किसी को देखना खाते हुए फिर ठीक उसी है। हिसाब से खाएंगे और किसी धुआं को- धुआं रहता है किसी को कैसे देखेंगे सर खाते हुए पहले सर अपने को अपन नाम खराब चल होगा देखते सर हैं अपन आज साला दोनों ने सिजलर कभी नहीं खाया है जिंदगी में अरे क्या गरीबी है यार अरे इतनी सिजलर की बातें हुई ना तो मैं लोखंड वाला गया था तो मैंने सिजलर की प्लेट लेना सोचा तो गया मैं लेकिन वो एकदम पतली प्लेट थी वो बोलता है ओवन में गर्म करना पड़ेगा मैं बोला नहीं भाई वो लोहे की आती है गैस पे गर्म करते हैं फिर उस पे कुछ गोभी के पत्ते डालते हैं फिर उसमें बटर डालता है ऐसा सब होता है जो ऑथेंटिक होता है ना ओरिजिनल वही होता है सिजलर अच्छा ऐसा ये तो फिर आर्टिफिशियल हो गया ना कि उसमें डालो गरम करो अच्छा हाँ हाँ आज आज खाएंगे ना तो आज तू ना खाने के टाइम वहां देखना कि वो किस तरह से उन्होंने सर्व किया है क्या अच्छा, प्लेट है खाली खाने पे हम ध्यान नहीं देंगे हाँ और वीडियो है। भी निकालना रे ठीक है ठीक है पक्की बात कितना बाकी है अभी तक बस अभी 15 मिनट कर ले कर ले माइंड भी सेट कर रहा हूँ भाई जिसका डर था वही हुआ कल हम सिजलर खाने गए तो सबसे पहले हम ही एंटर हुए थे योको सिजलर में फिर हमने ऑर्डर किया दोनों ने मैं तो वेज हूँ इसने भी वेज का किया उस वक्त मुझे रोहन ने कहा कि बाबा एक ही मंगाओ और भाई आई तो इतनी क्वांटिटी आई क्वांटिटी क्या आई मतलब इतना धुआं 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 सामने रोहन मुझे ना दिखे न रोहन को मैं दिखूं और पूरा धुआं धुआं उसके बाद मैं खाने लगा तो वो वेटर समझ गया कि ये लोग पहली बार आए हैं मतलब ये सिजलर खाने और क्योंकि प्लेट में लेके नहीं खा रहा था मैं ना उसी में से खा रहा था तो वो समझ गया कि ये साल कहीं जल बल जाएंगे तो लाकर उसने प्लेट दी मतलब प्लेट तो वहीं पड़ी थी फिर उसने सर्व किया मुझे पता नहीं था कि प्लेट में निकाल कर खाना है मैं समझा ऐसे ही खाते हैं क्योंकि मैंने अमिताभ बच्चन को अमर अकबर एंथनी में ऐसा ही देखा था वो वैसे ही खा रहा था तो मुझे मिसगाइड अमिताभ बच्चन ने किया है बहुत क्वांटिटी आई थी और हमारा जो खाना था वो बहुत बच गया वो पूरा खैदान मैदान हो गया था हमें भी एक ही मंगवाना चाहिए था लेकिन मुझे कोई इस तरह का अंदाज नहीं था कि भाई एक ही मंगाऊं रोहन ने मुझे एक बार तो कहा दूसरी बार मैं समझा कि ये ऐसा बोलता होगा कि खाम खा पैसा खर्च किया हो जाए और भी बाद में रोहन बोलता है इसको पार्सल करा और मैं बोला बस यार इतनी तो बेइज्जती हुई है और मत करा भाई फिर हमने कुछ नींबू पानी मंगवाया वो एक हुआ और लेकिन मजा आया क्योंकि मैंने जिंदगी में सिजलर नहीं खाया था और रोहन ने भी नहीं खाया था हमने एंजॉय किया हमने एक गलती की थी कि हमें एक ही मंगवाना चाहिए था और हमने दो मंगवा लिया चलो एक बार जो गलती हो गई वो हो गई लेकिन अब जाएंगे ना तो शान से जाएंगे और प्लेट सिजलर आएगा तो उसमें से तमीज से निकाल कर खाएंगे और अच्छे से लेकिन उसी जगह नहीं जाएंगे क्योंकि उन लोग को मालूम है हम लोग बेवकूफ है खाया सिजलर सिजलर बाबा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है सच बोलूं तो नो हाँ। डाउट पर इतना ज्यादा ऑर्डर करने की जरूरत भाई मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली बहुत बड़ी गलती हो गई तूने बोला था मैंने तो आपको बोला था बाबा कि एक ही मंगाओ करके अरे भाई, आपने दो दो मंगा दिए अरे अपन सही अलग है। अलग खाएंगे करके बोलने के नहीं नहीं अलग अलग नहीं मुझे लगा कि यार पता नहीं दो जन गए हैं तो एक डिश में ऐसा ना हो गई यार राइट राइट लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी आती है खैर भाई हम लोग सबको बोलते हैं कि सिजलर खाने जाओ तो क्वांटिटी अच्छी खासी आती है तो एक ही मंगवाओ मुझे क्या लगा पता है बाबा कि इतना वो प्लेट आता है सिर्फ गोल वाला उसमें सिर्फ आएगा ऐसा ऊपर थोड़ा सा खा लेंगे हाँ, आधा आधा और उसी में से खाना होगा ये तो अलग प्लेट की जो भाई का लेकिन सिजलर खाने का मजा आया अब जब कभी खाएंगे ना तो अच्छे से खाएंगे परफेक्टली पर अभी सिजलर क्यों खाएंगे अभी कुछ दूसरा कुछ खाएंगे हाँ चल ये भी दूसरा बात को सही try है करेंगे। दूसरा ट्राई करते हैं ये तो सब चलता रहेगा प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज थैंक यू